आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे बोललैंड 2 के एपिसोड 24 को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले हमने देखा कि युहाओ ने मार्शल सोल विभाग की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तथा मार्शल सोल विभाग व सोल टूल विभाग दोनों का मुख्य छात्र बन गया। मार्शल सोल विभाग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फैन यू ने युहाओ को सोल टूल विभाग की परीक्षा देने को कहा। फिर युहाओ फैन यू के साथ परीक्षा के लिए गया। वहां पहुंचकर फैन यू ने युहाओ को मैदान में जाने के लिए कहा। युहाओ ने मैदान में पहुंचकर देखा तो उसके विरुद्ध 3 द्वितीय वर्ष के छात्र थे। युहाओ उन्हें देखकर चौंक गया क्योंकि वह अकेला 3 के विरुद्ध था, पर फैन यू को उस पर भरोसा था। मैच शुरू हुआ तो तीनों ने मिलकर युहाओ पर एक साथ हमला कर दिया। उनके सामने वाले 3 छात्रों ने एक साथ कदम उठाया और उनके पैरों से आत्मा की अंगूठियां उठ गईं। तीनों में सबसे बड़े ये कैनियन के पास 3 पीली सोल रिंग थी, जबकि अन्य 2 के पास 2-2 पीली सोल रिंग थी। जैसे ही उन्होंने अपनी मार्शल आत्माओं को छोड़ा, उन्होंने तुरंत अपनी भुजाएं उठाईं और जैसे ही उन्होंने अपनी आत्मा के उपकरणों को सक्रिय किया, युहाओ ने भी अपने आत्मा उपकरण को सक्रिय कर दिया। सामने तीनों विरोधियों ने एक साथ 6 प्रकाश किरणें छोड़ते हुए अपनी चाल चली। हालांकि वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से समन्वयित नहीं थे, फिर भी वे दोनों एक सोल इंजीनियर के लड़ने के तरीके से बेहद परिचित थे। 12 प्रकाश किरणों ने एक बहुत बड़े क्षेत्र को घेर लिया और हुओ युहाओ को उनके हमलों से बचने से रोक दिया। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपनी सोल लाइट किरणें छोड़ी, उन्हें लगा कि वे एक संक्षिप्त क्षण के लिए अन्यमनस्क हो गए हैं। इससे उनके हमले अपने इच्छित लक्ष्य से थोड़ा भटक गए। इस समय वे हुओ युहाओ से लगभग 30 मीटर की दूरी पर थे। हालांकि उनके हमले थोड़े ही विचलित हुए थे, लेकिन इससे उनका समय तेजी से बढ़ गया। युहाओ ने तुरंत अपनी मार्शल सोल स्पिरिट आइज को इस्तेमाल कर उनके हमले से बच गया। फिर उसने अपना खंजर निकाला और पलटवार कर उन्हें हरा दिया। जीतने के बाद फैन यू ने युहाओ को वापस जाने और आराम करने को कहा। जब युहाओ अपने कमरे में पहुंचा तो उसने वांग डोंग को एक पत्र पढ़ते देखा। वह नीलामी का इनविटेशन लेटर था। वांग डोंग ने युहाओ से साथ चलने के लिए पूछा। युहाओ ने हंसते हुए कहा, वांग डोंग, मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम्हें पता है कि मेरे पास जरा भी पैसे नहीं हैं, तो मैं नीलामी में जाकर क्या करूंगा। वांग डोंग ने हंसते हुए कहा, युहाओ, हम मार्शल सोल विभाग के प्रमुख छात्र हैं और हम चीजों को उधार भी ले सकते हैं। ये सुनकर युहाओ उसके साथ जाने को तैयार हो गया। रात होते ही वांग डोंग और युहाओ श्रैक सिटी को निकल पड़े। युहाओ कभी इतने बड़े शहर में नहीं गया था। पूरा शहर हलचल से भरा हुआ था। युहाओ और वांग डोंग शहर घूमते घूमते नीलामी घर पहुंचे। वहां दरवाजे पर 4 सुंदर लड़कियां लोगों का स्वागत करने के लिए खड़ी थी। युहाओ ने जब उन लड़कियों को देखा तो देखता ही रह गया। तभी वांग डोंग ने युहाओ को पीछे से मारा और बोला, तुम क्या देख रहे हो, और उसे घसीटकर अंदर ले गया। अंदर पहुंचकर एक लड़की उनके पास आई और बोली, आप यहाँ नए लग रहे हैं। युहाओ ने उत्तर दिया, हाँ। फिर उस लड़की ने हंसते हुए कहा, कृपया पंजीकरण के लिए मेरे पीछे आइए। युहाओ और वांग डोंग उसके पीछे पीछे जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक हल्की सुनहरी रंग की एक सोल बोन दिखाई दी, जो देखने में बहुत सुंदर थी। वह प्रकाश तत्व से संबंधित थी। वांग डोंग ने जब उस सोल बोन को देखा तो देखता ही रह गया। फिर वो पंजीकरण के लिए पहुंचे, जहां उस लड़की ने उन्हें एक फॉर्म भरने को दिया। युहाओ और वांग डोंग ने उसे तुरंत भरकर वापस कर दिया। फिर वो लड़की 2 कार्ड थे, उनमें से एक लाल था और दूसरा बैंगनी था। लिटिल रेड ने वांग को बैंगनी कार्ड दिया। जी डोंग, मिस्टर वांग, आपका श्रेय 1 लाख सोने के सोल सिक्कों का है। आप इसे इस वर्ष केवल एक बार उपयोग कर सकते हैं और आपको अगले वर्ष एक और मूल्यांकन से गुजरना होगा। आपकी वर्तमान उम्र में बैंगनी रंग का मूल्यांकन पहले से ही उच्चतम है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके द्वारा खरीदी गई किसी भी वस्तु पर आपको 10% की छूट मिलेगी और यहाँ हमारी कीमतें बाहरी दुनिया में मिलने वाली कीमतों से सस्ती हैं, इसलिए वे पहले से ही बहुत कम हैं। वांग डोंग ने कार्ड लिया और सिर हिलाया, लेकिन वह हुओ युहाओ की स्थिति के संबंध में अभी भी बेहद स्तब्ध था। सामान्य ज्ञान के अनुसार भले ही बाद वाले ने लौटने के बाद असाधारण प्रदर्शन किया हो, उसकी स्थिति उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। आखिरकार वो एक नियंत्रण प्रकार के आत्मा गुरु थे। हालांकि लड़की के हाव भाव से वो बता सकता था कि बिल्कुल यही मामला था। लाल कार्ड पर एक सुनहरी लकीर थी और इसे प्राप्त करने के बाद हुओ युहाओ को अप्रत्याशित रूप से उसमें से हल्की गर्माहट महसूस हुई। इसे पकड़ना बेहद आरामदायक था। ये है लाल आत्मा वार्मिंग ज़ेड। ये बहुत फिजूल खर्ची है। जब हुओ युहाओ ने अपने हाथ में कार्ड देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। लड़की ने युहाओ से कहा, आपके कार्ड की कोई सीमा नहीं है और आप अपने कार्ड से साल में एक बार कोई भी चीज मुफ्त में ले सकते हैं। युहाओ ये सुनकर दंग रह गया। अचानक हुओ युहाओ और वांग डोंग के कानों में एक गर्म आवाज गूंजी, आपको आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ और तुम्हें जो चाहिए वो चुन लो। खजाना इकट्ठा करने वाला मंडप अकादमी का एक हिस्सा है। इस प्रकार यह स्वाभाविक रूप से आपकी स्थितियों से अवगत है। अकादमी ने ही हुओ युहाओ को शीर्ष रैंक वाला वीआईपी कार्ड देने का फैसला किया था। हालांकि आप दोनों को इसे गुप्त रखना होगा।
आप अकादमी और मंडप के बीच के संबंध को दूसरों को नहीं बता सकते, नहीं आप अपने वीआईपी रैंक को प्रकट कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे इस स्थान में प्रवेश करने का विशेषाधिकार छीन लिया जाएगा। ये पहली बार था जब उन्होंने यह आवाज सुनी थी, फिर भी ऐसा होते ही उन्हें भारी दबाव का एहसास हुआ। बस इस व्यक्ति की आवाज उन दोनों के लिए लगभग असहनीय थी। स्वाभाविक रूप से उनमें और कोई प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं हुई और वे जल्दी से फ्रंट डेस्क छोड़ने के लिए मुड़ गए। तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो विद्यालय के भीतरी आंगन की टीचर थी। युहाओ और वांग डोंग ने उन्हें देखकर आदरपूर्वक प्रणाम किया। युहाओ ने वांग डोंग से कहा, आइए चलें और उस आत्मा की हड्डी पर एक नजर डालें। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उस आत्मा की हड्डी की ओर बढ़ गया जिसे वांग डोंग ने पहले देखा था। वांग डोंग ने जल्दी से उसकी आस्तीन खींची। युहाओ, तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं इसे स्वयं खरीद सकता हूँ। वह स्वाभाविक रूप से हु युहाओ के इरादों को समझता था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह वांग डोंग को वह आत्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करने जा रहा था। हु युहाओ ने पलटकर वांग डोंग की ओर बहुत गंभीरता से देखा। वांग डोंग को धीरे धीरे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा उसकी निगाह के नीचे। तुम मुझे किस लिए देख रहे हो? हु युहाओ ने कहा। वांग डोंग, क्या तुम्हें अब भी याद है जब शिक्षक जोऊ ने मुझे वह आत्मा की हड्डी दी थी? मैंने इसका उपयोग किया, लेकिन मैंने इसके साथ फ्यूज नहीं किया। इसके बजाय मैंने इसे एक अन्य उच्च रैंक वाली आत्मा की हड्डी के साथ जुड़ने के माध्यम के रूप में उपयोग किया। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मुझे वह आत्मा की हड्डी कैसे मिली, लेकिन गुप्त कानून आत्मा के उपयोग के बिना मैं निश्चित रूप से इसके साथ जुड़ नहीं पाता। जियो और मेरे पास पहले से ही आत्मा की हड्डियां हैं, लेकिन हमारी टीम में आक्रमण प्रकार के आत्मा गुरु आपके पास एक भी नहीं है। यह निश्चित रूप से टीम के सर्वोत्तम हित में है कि जब हमें कोई दूसरा मिले तो आप हमारी पहली पसंद हो। ये बोलते समय वह वांग डोंग का हाथ पकड़कर सोलबोन की ओर चला गया। लाल सुनहरी सोलहड्डी ने बहुत ध्यान आकर्षित किया था। जो कोई भी खजाना प्रशंसा नीलामी में भाग ले सकता था वह बाहरी प्रांगण का एक प्रमुख शिष्य था, और उनमें से कई ऐसे थे जिन्हें उन दोनों ने पहचाना था।